हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने ही चैनल एसएसएम मैथ क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसको सबसे पहले आप लोग के सामने रखते हैं। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का स्टूडेंट जीरो से लेकर के एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट एकदम पीएससी लेवल का जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है उसको लेंगे स्टूडेंट, और पूरा एकदम बेसिक से लेकर के पूरा हाई लेवल तक का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था स्टूडेंट उसको लेंगे। तो स्टूडेंट आज आप लोग मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए, खूब एंजॉय कीजिए। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम लिख के रखे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले समझिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 बोल रहा है स्टूडेंट कि एक्स अकेला किसी कार्य को 20 दिन में और वाई अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन के बार सही से समझिए क्या बोला कि एक्स अकेला कोई काम को जो 20 दिन में कर सकता है और वाई उसी काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा वो फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स अकेला उस काम को करने में कितना समय ले रहा है स्टूडेंट, तो 20 दिन ले रहा है। चलिए यहाँ पे 20 दिन लिख दिए। और वाई इसी काम को करने में कितना ले रहा है स्टूडेंट, 30 दिन, तो यहाँ पे 30 लिख दिए। देखिए स्टूडेंट हम लोग को तो बोल दिया कि कोई एक काम है जिसमें कि एक्स 20 दिन ले रहा है और वाई 30 दिन ले रहा है, लेकिन वो काम कितना स्टूडेंट वो तो हम लोग को पता नहीं है। तो वो चीज हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे स्टूडेंट कि वो काम कितना, उसको फाइंड करने के लिए आप ये दोनों का एलसीएम लिखिए, और या नहीं तो फिर स्टूडेंट एक ऐसा नंबर आप लोग को चूज करना है जो कि वो 20 से भी और 30 से भी कटे। तो स्टूडेंट देखिए तो 20 से और 30 से 60 है ऐसा नंबर जो कटता है, तो चलिए लिख लेंगे यहाँ पे 60। आप लोग स्टूडेंट कोई भी नंबर ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा भी नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये छोटा क्वेश्चन छोटा सा वैल्यू लेने से क्या होता है स्टूडेंट, वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है और कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल के ले सकते हैं, या नहीं तो फिर क्या करना ना, एक ऐसा नंबर देख लेना जो कि इससे कटे। तो डायरेक्ट आप लोग को भी यही ध्यान में रखना है स्टूडेंट कि एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 20 और 30 से कटे। अब स्टूडेंट एक्स देखिए एक्स जो सो एक दिन में 20 काम कर सकता है, तो ये 20 के रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। और ये 30 के रफ्तार से 60 काम को कितने दिन में करेगा स्टूडेंट, तो 2 दिन में। बोला स्टूडेंट कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेगा, तो देखिए 3 और 2 दोनों मिल करके कितना, एक दिन में 5 काम कर रहा है स्टूडेंट, यानी कि 5 के रफ्तार से काम कर रहा है, तो 60 काम को पूरा करने में कितना लेगा स्टूडेंट, 60 काम को पूरा करने में दोनों 60/5 ये से कटा है, यानी कि 12 दिन। यानी कि स्टूडेंट दोनों मिल करके जो काम करेगा वो 12 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए स्टूडेंट और एक क्वेश्चन लेते हैं। अभी आप लोग को लगता है कि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, एकदम थोड़ा सा 1 घंटा मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट, एकदम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का क्वेश्चन लेंगे और टाइम एंड वर्क का एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटने नहीं देंगे। तो स्टूडेंट चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल दिया स्टूडेंट कि x अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और y अकेला 24 दिन में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। स्टूडेंट बोल रहा है कि x कोई काम को 12 दिन में और y उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो वो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा वो फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट x जितना दिन में कर रहा है सबसे पहले उसको लेते हैं। x कितना दिन में करता है, 12 दिन में। y कितना दिन में करता है स्टूडेंट, 24 दिन में। अब बोला है कि दोनों मिल करके कितना दिन में पूरा करेगा वो फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेकर के यहाँ पे लिखिए, और या नहीं तो स्टूडेंट एक ऐसा नंबर आपको चूज करना है जो कि दोनों से कटे। तो स्टूडेंट हम 48 ले लेते हैं, 24 भी आप लोग ले सकते हैं, दोनों से मान के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही सेम आएगा। तो स्टूडेंट अब देखिए एक्स एक दिन में 12 काम करता है, यानी कि एक्स का रफ्तार कितना है स्टूडेंट, काम करने का रफ्तार एक्स का देखिए 12 है, तो 48 काम को ये कितना 4 दिन में कर पाएगा, और ये 24 के रफ्तार से 48 काम को 2 दिन में कर पाएगा। अब स्टूडेंट बोल दिया है क्वेश्चन कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो देखिए स्टूडेंट दोनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 48 काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, तो 48/6 यानी कि 8 दिन लगाएगा। तो स्टूडेंट है ना इजी, मजा आ रहा है स्टूडेंट, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या है आगे, और तीसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया स्टूडेंट कि x, y और z। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, वो 1 और 2 नंबर एक टाइप का था, अब थोड़ा हाई लेवल का, उससे थोड़ा हाई, इस तरह करते करते स्टूडेंट एकदम पूरा हाई तक आ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट क्या दिया है
कि एक्स वाई और जेड किसी कार्य को अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट कि एक्स वाई और जेड किसी काम को अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ, अब बोल दिया कि तीनों एक साथ मिलकर के कितना दिन में काम पूरा कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट वो काम सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला उसको करते हैं। दे दिया स्टूडेंट कि एक्स 15 दिन में, वाई 20 दिन में और ये जो जेड है स्टूडेंट ये 30 दिन में कोई काम को पूरा कर पाएगा। तो स्टूडेंट कोई काम को पूरा कर पाएगा, सबसे पहले तो काम जानेंगे तब ना कि आखिर काम कितना है। तो काम कितना है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, तीनों से देखेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ये तीनों से कट रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 60 जो है ये तीनों से कट रहा है। 15 के रफ्तार से एक्स का रफ्तार यदि 15 स्टूडेंट तो 60 काम को पूरा करने में कितना लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। वैसे स्टूडेंट वाई का यदि रफ्तार 20 है, 20 के रफ्तार से यदि 60 काम को पूरा करेगा कितना लगेगा स्टूडेंट, 3 दिन यानी कि 3 लगेगा। उसी तरह ये 30 के रफ्तार से 60 काम को पूरा करने में 2 लेगा। अब देखिए स्टूडेंट बोला कि तीनों मिल करके तीनों मिल करके काम को कितने समय में पूरा करेगा वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए तीनों मिल करके एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 60 काम पूरा करने में कितना लगेगा, 60/9। इसको इससे भाग कीजिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 9 छक 54 यानी कि 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 6, ये इससे कटेगा स्टूडेंट तो 6, 3 दूनी 6 और 3 क्या 9, यानी कि 6 सही 2/3, 6.2/3 दिन में कंप्लीट कर लेगा काम को। तो देखिए स्टूडेंट कितना इजी है क्वेश्चन। और थोड़ा इससे हाई लेवल का देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। एक आदमी किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने भाई की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका भाई अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन हम लोग को ये बोल दिया कि यदि कोई एक आदमी है जो कि उस काम को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने भाई के साथ यदि मिल करके करेगा स्टूडेंट तो 3 दिन में ही कर पाएगा। तो ये बताना है कि वो उसका भाई उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए स्टूडेंट उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट कि कोई एक आदमी है, ठीक है स्टूडेंट, कोई एक मैन है जिसको कि एम ले लेते हैं, वो एक काम को करने में 5 दिन लेता है, ठीक है स्टूडेंट। कोई एक आदमी है जो कि एक काम को करने में 5 दिन लेता है और वो यदि अपना भाई के साथ मिलकर के यानी कि अपना ब्रदर के साथ यदि मिलता है तो उसी काम को ये 3 दिन में कर लेता है। समझ में आया स्टूडेंट। देखिए क्या है, कोई एक आदमी है जो कि उस काम को 5 दिन में करता है और वो अपना भाई के साथ यदि मिलकर के उस काम को करता है तो वो 3 दिन में ही कर लेता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले काम कितना वो तो फाइंड कर ले। काम देखिए स्टूडेंट सबसे पहले काम कितना वो फाइंड करेंगे, यानी कि 5 और 3 का यहाँ पे निकाल देंगे एलसीएम। एक ऐसा नंबर देखना स्टूडेंट जो कि 5 और 3 से कटे। 15 ले लिए। यदि स्टूडेंट वो आदमी का काम करने का रफ्तार 5 है तो वो 15 काम को कितना दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर पाएगा। और यदि दोनों मिल करके 3 का रफ्तार से काम करा दिए, 15 काम को स्टूडेंट कितना दिन में कर पाएगा, तो 5 दिन में। लिख दिए। अब बोल दिया था क्वेश्चन कि हमको किसका चाहिए, उसका भाई कितना यही काम को, ये 15 काम को उसका भाई कितना समय में पूरा कर पाएगा वो। तो दोनों मिल करके कितना का रफ्तार से करा स्टूडेंट, 5। देखिए तो एम और बी दोनों का काम करने का रफ्तार 5 है। तो स्टूडेंट देखिए ये आदमी सिर्फ अकेले 3 के रफ्तार से करता था, आदमी की जगह 3 प्लस बी और 5। अब यहाँ से इसका ब्रदर जो था स्टूडेंट वो यानी कि 2 के रफ्तार से काम कर रहा है और ये 2 के रफ्तार से यदि 15 काम को पूरा करेगा स्टूडेंट तो कितना दिन में करेगा, यानी कि 15/2 कर देंगे तो 7.5 दिन में पूरा करेगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि नहीं। एकदम हाई लेवल जीरो, क्या बोले थे स्टूडेंट कि जीरो से क्वेश्चन को उठाए एकदम हाई लेवल तक लेके जाएंगे। बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट आज का सेशन में। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और भी इसी तरह का धमाकेदार वीडियो आप लोग के साथ हम लेते आएंगे। चलिए स्टूडेंट और भी आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं आगे। अब क्वेश्चन ले लेते हैं 5। क्वेश्चन 5 में दिया स्टूडेंट कि x और y मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला x काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला y इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा वो फाइंड करना है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोर्ड में भी आप लोग क्वेश्चन को सही से समझिए, पढ़िए क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोल दिया है कि x और y मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है। चलिए स्टूडेंट कोई एक काम है जो कि x और y यदि दोनों मिल जाएगा तो 4 दिन में ही पूरा कर लेगा। लेकिन स्टूडेंट बोल रहा है कि इसी काम को अकेला यदि x करता है तो वो 6 दिन में पूरा करता है। अकेला x इस काम को कितना दिन में पूरा करता है, तो 6 दिन में। सबसे पहले काम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट कि काम आखिर कितना दिया हुआ है। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा
और यानी तो फिर एक ऐसा नंबर देखना है जो कि दोनों से कटे। 4 और 6 24 ले लिए स्टूडेंट। 4 की रफ्तार से यदि 24 काम को करेगा तो 6 दिन में, और ये 6 की रफ्तार से 4 दिन में। अब बोल रहा है स्टूडेंट कि सिर्फ एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई का तो ये आ गया, हमको फाइंड किसका करना है स्टूडेंट, तो एक्स का बोला फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट एक्स का फाइंड कर लेते हैं। देखिए यही ना बोला है कि अच्छा वाई का फाइंड करने वाला, वाई इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो एक्स और वाई 6 की रफ्तार से काम कर रहा है, और सिर्फ x कितना की रफ्तार से काम कर रहा है, तो 4 की रफ्तार से, यानी कि y का रफ्तार हो जाएगा 2, और ये 2 की रफ्तार से 24 काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा स्टूडेंट, तो 12 दिन में कर पाएगा, यानी कि y इसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए स्टूडेंट और इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन यदि आप लोग को समझ में नहीं आता तो वो क्वेश्चन आप लोग हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर से हम उसको दूसरा वीडियो में रिपीट करके बता देंगे। देखिए स्टूडेंट और आगे क्या क्वेश्चन कि x और y एक काम को 12 दिन और y और z 8 दिन में तथा z और x 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो y अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी पढ़िए थोड़ा ठीक से और देखिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे दिया है। बोल रहा है कि x और y एक काम को 12 दिन में, x और y दोनों मिल के स्टूडेंट कोई काम को कितने दिन में पूरा कर पा रहा है, तो y 12 दिन में कर पा रहा है। x और y बोल दिया कि कोई एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, और इसमें स्टूडेंट फिर दे दिया y और z 8 दिन में। y और z कितना दिन में कोई काम को पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद z और x 6 दिन में पूरा कर सकता है। x और y एक काम को 12 दिन में, y और z 8 दिन में तथा z और x 6 दिन में कर सकता है। z और x ये दोनों मिल करके स्टूडेंट इसको 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले काम फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट। काम इसका हो गया 24, 12 के रफ्तार से 24 काम को 2 दिन में, 8 के रफ्तार से 24 काम को 3 में, और ये 6 के रफ्तार से 24 काम को 4 दिन में। अब देखिए स्टूडेंट क्या बोला कि ये तीनों मिल करके लेगा, तो y अकेले, बोला कि y अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो y सिर्फ y का पूछ दिया, तो स्टूडेंट सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट ये पूरा काम करने के लिए यहाँ पे 2 बार x काम किया है, 2 बार y काम किया और 2 बार z काम किया, तो 2 को बाहर कर लिए, x प्लस y प्लस z, और काम देखिए तो 4 3 7 और 2 9। तो स्टूडेंट यहाँ से 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कैसे हुआ, यहाँ पे 9 था, ये 2 को इधर ले आए तो 4.5 हुआ। अब देखिए स्टूडेंट बोल रहा है कि y कितना दिन में फाइंड करेगा, यानी कि x और z पहले देखिए तो कितना ले रहा टाइम, x और z टाइम कितना ले रहा, x और z 4, यानी कि x z जब 4 ले लिया तो y का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये 1/2 के रफ्तार से 24 काम को कितने समय में कर पाएगा स्टूडेंट, तो 24 काम को 48 दिन में कर पाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन चीजें आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, इससे भी ज्यादा फास्ट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो दबा के वीडियो को शेयर कीजिए और एकदम लाइक ठोक दीजिए हर जगह से। चलिए स्टूडेंट और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अपना लिस्ट का 2 लिस्ट बनाया एकदम बड़ा बड़ा सा, पूरा क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे और बहुत मजा आने वाला आज का सेशन में। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल दिया है कि x और y एक काम को 20 दिन में, y और z 12 दिन में तथा z और x 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो x y z तीनों मिल करके काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं तीनों मिल करके कितना दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोला है कि x और y, क्वेश्चन नंबर 7 है, x और y एक काम को 20 दिन में, y और z 12 दिन में, और इसी काम को स्टूडेंट z और x 15 दिन में पूरा कर पाएगा, z और x 15 दिन में। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि x y और z, इसमें 2 क्वेश्चन है कि x y z तीनों मिल करके काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम यदि नहीं निकले स्टूडेंट तो डायरेक्ट मन में ऐसा एग्जाम में क्या आप लोग एलसीएम बाहर निकालिएगा, नहीं, ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो कि ये तीनों से कट जाए। तो डायरेक्ट तो मन में आ गया 20, 12 और 15 से 60 कटता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 60, यानी कि वो काम को आपको मान लेना कि 60 काम है। 20 के रफ्तार से 60 काम को 3 दिन में,
12 की रफ्तार से ये 5 दिन में, और ये 15 की रफ्तार से 60 काम को 4 दिन में कंप्लीट करेगा। करेगा कि नहीं स्टूडेंट? अब बोला कि एक्स वाई और जेड मिल करके इस काम को यदि कर रहा है तो देखिए स्टूडेंट, इसी काम को करने के लिए एक्स भी 2 बार काम कर रहा है, वाई भी 2 बार काम कर रहा है और जेड भी 2 बार काम कर रहा है। तो 2 को बाहर कर ले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा कि नहीं, बराबर 5 3 8 4 12 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 6 हो गया। और ये 6 के रफ्तार से 60 काम को पूरा करने में कितना दिन ले लेगा स्टूडेंट, तो 10 दिन लेगा। लेगा कि नहीं? अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया कि तीनों अलग अलग काम को कितने समय में कर पाएगा, यानी कि x y और z इस काम को अलग अलग कितने समय में कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। सबसे पहले x का फाइंड कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड कितना स्टूडेंट, 6। अब x का हम फाइंड करेंगे कि y और z, देखिए तो y और z मिलकर के 5 ले रहा है कि नहीं। y और z जब 5 ले लिया यानी कि x का रफ्तार यहाँ से 1 आ गया, और x 1 के रफ्तार से स्टूडेंट 60 काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो 60 दिन में कर पाएगा। अब स्टूडेंट चलते हैं y का। देखिए स्टूडेंट, y का आप कैसे फाइंड करेंगे, y का x और z मिलकर के कितना टाइम ले रहा है स्टूडेंट, 4, यानी कि y का रफ्तार कितना आ गया, तो y का रफ्तार 2 आ चुका है, और ये 2 के रफ्तार से 60 काम को पूरा करेगा 30 दिन में, यानी कि y इस काम को कितना दिन में कर पाएगा स्टूडेंट, तो 30 दिन में कर लेगा। अब फाइंड करते हैं z का। तो देखिए स्टूडेंट, z का कैसे फाइंड करेंगे, x और y का सबसे पहले लिख लेंगे स्टूडेंट, x और y मिलकर के कितना ले रहा है, 3, यानी कि z के पास z का भी रफ्तार क्या आ गया, 3 आ गया, तो z का रफ्तार आ गया 3, और ये 3 के रफ्तार से स्टूडेंट 60 काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो 20 दिन में कर पाएगा। क्या स्टूडेंट? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को और हम फिर से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, हमको लग रहा है कि कहीं आप लोग को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया समझने में, थोड़ा फास्ट हो गया लग रहा है। तो चलिए स्टूडेंट कोई बात नहीं, पर फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोला कि x और y दोनों मिल करके 20 काम को, मतलब x और y दोनों मिल करके कोई काम को 20 दिन में कर सकता है, और वही काम को स्टूडेंट y और z मिलकर के 12 दिन में करता है, और z और x मिलकर के कितना दिन में करता है स्टूडेंट, तो 15 दिन में करता है। सबसे पहले काम कितना वो तो फाइंड करेंगे, तब तो पता चलेगा कि आखिर ये काम इतना इतना कर रहा है दिन में, तो काम आखिर है कितना। तो स्टूडेंट वो काम को हम लोग मान लिए कि 60 काम है। अब क्यों माने स्टूडेंट 60, कोई आप लोग बोले सर आप 80 क्यों नहीं माने, 100 क्यों नहीं माने, हम लोग तो कुछ भी मान सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, कुछ भी नहीं मान सकते हैं, इसमें वही चीज मानेंगे जो ये तीनों से कटे। तो तीनों से 60 कट रहा था, 60 लिख दिया। आप लोग को मन करे 120 तो 120 लीजिए, आप लोग को मन करे 240 लेने का, कट रहा तो 240 लीजिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। छोटा वैल्यू इसलिए बोलेंगे स्टूडेंट लेने के लिए आप लोग को, क्योंकि क्या होगा ना, सॉल्यूशन में आप लोग को आसानी होगा, कटाने उठाने में थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए छोटा वैल्यू लेके चलना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 60 कट 20 का x और y का रफ्तार अब यानी कि 20 दे दिया, ये 20 का रफ्तार से यदि 60 काम को करेगा स्टूडेंट तो कितना दिन में कर पाएगा, 3 दिन में करेगा। करेगा कि नहीं? और y और z दोनों मिल करके स्टूडेंट 12, देखिए y और z का रफ्तार कितना दे दिया, 12, और 12 के रफ्तार से 60 काम को 5 दिन में कर पाएगा। उसी तरह स्टूडेंट z और x का रफ्तार 15 दे दिया, 60 काम को ये 4 दिन में कर पाएगा। अब बोला है कि x, y और z तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में कर पाएगा, तो वो चीज फाइंड करेंगे स्टूडेंट। उससे पहले देखिए, ये काम को करने के लिए इसमें x भी 2 दिन काम किया है, y भी 2 दिन काम किया है, और z भी 2 दिन काम किया है। तो स्टूडेंट तीनों को जैसे ही जोड़ते तो 2x प्लस 2y प्लस 2z आता, इससे हम लोग 2 क्या किए, बाहर कर लिए, कॉमन ले लिए। तो ये 2 आके इधर कटा स्टूडेंट तो 6 हो जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 होगा कि नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड का रफ्तार 6 दे दिया स्टूडेंट, तो 6 के रफ्तार से 60 काम को ये यानी कि 60 काम को 10 दिन में करेगा। करेगा कि नहीं, 10 डेज लगाएगा। वैसे स्टूडेंट अब बोला, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बोल दिया कि x, y और z तीनों अलग अलग इस काम को कितना दिन में कर पाएगा, यानी कि x यदि अलग इस काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, y अलग इस काम को करेगा तो कितना दिन लेगा, और उसी तरह z भी अलग काम को करेगा तो कितना दिन लेगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले y और z का रफ्तार यहाँ से देख लिए, y और z का रफ्तार 5 दिया स्टूडेंट, तो यहाँ से x का रफ्तार कितना हो गया, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x का रफ्तार 1 होगा। अब 1 के रफ्तार से 60 काम को ये 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ये चीज समझ में आया स्टूडेंट। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे अब y का रफ्तार देखेंगे, तो y का रफ्तार देखने के लिए x और z देखिए 4 काम कर रहा है, 4 का रफ्तार से करता है काम, यानी कि y का रफ्तार कितना आ गया, 2 आ जाएगा। x और z 4 के रफ्तार से कर रहा है, तो y 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, 2। अब 2 का रफ्तार हो गया y का, यानी कि 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 डेज में।
वैसे स्टूडेंट अब जेड का रफ्तार फाइंड करेंगे तो एक्स और वाई, देखिए एक्स और वाई मिलकर के 3 कर रहा है, तो जेड के लिए कितना रफ्तार हो गया, जेड का भी रफ्तार 3 बचा, ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 3 ही ना हुआ। अब ये 3 के रफ्तार से 60 काम को करेगा स्टूडेंट, तो कितना दिन में कर पाएगा, 20 दिन में कर पाएगा। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट और हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, इसको इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 8 दिन एवं वाई और जेड मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, और तीनों मिलकर के यानी कि एक्स वाई जेड मिलकर के इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तब क्वेश्चन बोला कि एक्स तथा जेड मिलकर के इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे वो फाइंड कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन कितना सिंपल है। क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट कि एक्स और वाई दोनों मिल करके काम को कितना दिन में पूरा कर पा रहा, तो 8 दिन में पूरा करता है। तो चलिए 8 दिन में पूरा किया। उसके बाद बोला है कि वाई और जेड मिल करके इसी काम को, वाई और जेड मिल करके इसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, और तीनों मिल करके यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों मिल करके इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो 6 दिन में पूरा करता है। और आगे क्वेश्चन बोल दिया कि एक्स और जेड इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये फाइंड करके बताइए। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड करेंगे। चलिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। 24 हो जाएगा 8 का रफ्तार से 3 दिन में, 12 के रफ्तार से 2 दिन में, और ये 6 के रफ्तार से 4 दिन में कर पाएगा। स्टूडेंट एक्स प्लस जेड हम लोग से पूछा है, चलिए निकाल लेंगे। सबसे पहले एक्स का रफ्तार देखेंगे, फिर जेड का रफ्तार देखेंगे, तब तो पता चलेगा कि दोनों मिल करके आखिर इसको कितना दिन में कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट उसको फाइंड करने के लिए एक्स को सबसे पहले यहाँ से फाइंड करते हैं। तो वाई और जेड का रफ्तार कितना दे दिया स्टूडेंट, तो वाई और जेड का रफ्तार सूत्र दे दिया। देखिए एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों मिल करके इसका रफ्तार कितना है, 4 का है। 4 में से यहाँ तो 2 वाई और जेड का यानी कि एक्स का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2 हो जाएगा। कैसे हुआ, ये 4 में 2 को उधर ले जाके माइनस कर दिया यानी कि एक्स का रफ्तार 2 हो गया। ये तो हम लोग को पता चला कि एक्स का रफ्तार 2 है। अब जेड का भी पता करना, क्योंकि क्वेश्चन बोला था कि एक्स और जेड मिलकर के इसी काम को कितना दिन में कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अब जेड का पता करेंगे। इससे पहले कि एक्स और वाई मिलकर के 3 ले रहा काम, देखिए तो एक्स और वाई ये दोनों मिल करके 3 का रफ्तार से करता है, यानी कि जेड के लिए कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 3 करेंगे माइनस उधर चल जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि जेड के लिए 1 का रफ्तार है। एक्स का रफ्तार यहाँ से 2 निकला और जेड का रफ्तार यहाँ से 1 निकला। हम लोग से पूछा था स्टूडेंट कि एक्स प्लस जेड इस कार्य को कितना समय में कर पाएगा। तो एक्स कितना है स्टूडेंट, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी कि ये 3 के रफ्तार से 24 काम को स्टूडेंट कितना दिन में कर पाएगा, तो 8 दिन में कर पाएगा। यानी कि एक्स और जेड दोनों मिल करके इसी काम को कितना दिन में करेगा स्टूडेंट, 8 दिन में। तो समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला था स्टूडेंट कि एक्स और वाई कोई काम को 8 दिन में कर सकता है, वाई और जेड उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन और आगे हम लोग को दे दिया था कि तीनों मिल करके इस काम को 6 दिन में कर सकता है। तो हमको बताइए कि एक्स और जेड सिर्फ कितना दिन में इस काम को कर पाएगा। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम नहीं निकालना हो तो एक ऐसा नंबर चूज कीजिए जो कि तीनों से कटे। तो 24 ले लिए। अब देखिए स्टूडेंट ये 8 का टेबल में 24 3 बार में कटेगा ना, यानी कि 8 के रफ्तार से 24 काम करेगा 3 दिन में, 12 के रफ्तार से 24 काम को 2 दिन में कर पाएगा, और 6 के रफ्तार से ये काम को ये 4 दिन में कर पाएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रुका, क्वेश्चन और आगे बढ़ गया और बोला कि एक्स और जेड मिलकर के इस काम को कितना समय में कर पाएगा। तो सबसे पहले एक्स का रफ्तार फाइंड करेंगे, फिर जेड का रफ्तार फाइंड करेंगे, तब तो टाइम निकाल पाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए एक्स फाइंड करने के लिए वाई और जेड पे गए हम लोग, वाई और जेड 2, यानी कि x यहाँ से ये -2 उधर चल जाएगा तो x कितना बन जाएगा, 2 बनेगा, लिख दिए। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे z का, तो x और y 3, तो x y जब 3 हो गया तो z इधर आएगा, मतलब 3 4 - 3 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि z का रफ्तार 1 हो गया। अब दोनों मिल करके काम एक दिन में 3 कर सकता है, तो ये 24 काम को ये 8 दिन में कर सकता है कि नहीं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट। चलिए और आगे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन है कि एक आदमी के 3 बेटे हैं। चलिए देखते हैं इसका तीनों बेटा नालायक है या फिर लायक है। पापा का बात मानता होगा यानी कि लायक है, नहीं मानता होगा तो बच्चा सब बदमाश होगा। कोई बात नहीं है, चलिए देख लेते हैं, बच्चा को सुधार देंगे यदि बदमाश होगा तो। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या था कि एक आदमी के 3 बेटे हैं, पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं, तीसरा बेटा कितने दिन में काम करेगा
यदि आदमी अकेला उसी काम को 3/3/11 यानी कि 3.3/11 दिन में करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दोगुना काम करता है। वाह, यहाँ तो इसके पिताजी तो बहुत तेज है स्टूडेंट, देखिए कितना स्पीड से काम करते हैं, अपने जो तीनों बेटा का जितना काम करता है उसका दोगुना काम कर लेता है। चलिए स्टूडेंट चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन बोला था उसको लिख लेते हैं स्टूडेंट कि एक आदमी का 3 बेटा था। चलिए ले लेते हैं उसका तीनों बेटा को, एक्स वाई और जेड, 3 बेटा था स्टूडेंट। एक आदमी के 3 बेटे थे, पहला और दूसरा किसी काम को 24 दिन में कर सकता था, पहला 24 दिन में और दूसरा का बोल दिया 36 दिन में, और बोला कि ये तीसरा कितना दिन में करेगा ये तो हमको फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड कर लेंगे। और बोला स्टूडेंट कि इसका जो पिताजी है यानी कि जो इसका फादर है वो इस काम को 3/11/3 दिन में करेगा, यानी कि 3.11/3 दिन में करेगा। तब हमको फाइंड करना है कि इसका जो तीसरा बेटा था वो कितना दिन में काम करेगा। देखिए स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग का पानी निकाल देगा ये सब क्वेश्चन। पानी निकालना में समझ रहे ना, गर्मी का दिन तो रहेगा तो पसीना आएगा ही, लेकिन ठंडा का दिन में भी पसीना ला देगा। क्योंकि सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट ये जैसे ही पूर्णांक में देखे अरे भाभी क्या हो गया, बनेगा ही नहीं। जहां पूर्णांक देख लेते हैं तो वो टेंशन में आता है, बहुत डिप्रेशन हो जाता है उसका। देखिए स्टूडेंट उसको कैसे दूर करेंगे। पूर्णांक है स्टूडेंट, तोड़ देंगे पूर्णांक को, 11 या 33 + 3 कर देंगे यानी कि 36/11 हुआ। अब देखिए स्टूडेंट ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 72। 24 के रफ्तार से 72 काम को 3 दिन में करेगा, 36 के रफ्तार से 72 काम को 2 दिन में करेगा, और ये देखिए स्टूडेंट इसको ये 22 हो जाएगा। कैसे होगा स्टूडेंट वो देखिए, 72 को 36/11 से भाग कर देंगे, 72 को 36/11 से जैसे डिवाइड किए तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 72 × 11 डिवाइडेड बाय 36, ये से 2 बार में, और 2 11 जा 22, यानी कि इसके पिताजी 22 काम कर रहे हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे। क्वेश्चन आगे बोला था कि इसके जो पिताजी हैं ये जितना काम करते हैं ये तीनों का दोगुना, x + y और इसका जो तीसरा y था z, ये तीनों का दोगुना काम ये करता है स्टूडेंट। दोगुना यदि ये 1 है तो ये 2 काम करता होगा, लेकिन स्टूडेंट इसके पिताजी देखिए 2 काम नहीं कितना काम करता है तो 22 काम करता है, यानी कि इससे 11 गुने ज्यादा है कि नहीं। इसका पिताजी 2 काम नहीं कर रहा, कितना काम कर रहा है 22 काम कर रहा है, यानी कि इससे कितना गुना ज्यादा हो गया 11 गुना ज्यादा। तो ये सब भी कितना गुना ज्यादा हो गया स्टूडेंट 11 गुना ज्यादा, यानी कि 11। अब देखना स्टूडेंट x और y दोनों मिल करके 5 काम करता है, दोनों मिल करके 5 काम करता है, यानी कि x y दोनों मिल करके जब 5 काम किया स्टूडेंट तो 11 में 5 माइनस करेंगे तो z का रफ्तार पता चल जाएगा, यानी कि z कितना 6 काम करता होगा। अब ये 6 के रफ्तार से 72 काम को करने में कितना समय लगेगा स्टूडेंट वो देखना है। 6 के रफ्तार से 72 काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ये हो गया हम लोग का फाइनल रिजल्ट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत अच्छा सब लोग रिपीट कीजिए और पढ़ाई कीजिए एकदम मन लगा के। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन बोला था कि x y और z कोई एक आदमी का 3 बेटा है, जो कि x 24 दिन में कोई काम कर सकता है, y उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, और उनके जो पिताजी हैं वो इस काम को 36/11 समय में पूरा कर सकता है। तो स्टूडेंट देखिए इसका सबसे पहले काम जो वो फाइंड कर लिए, कितना है 72। कैसे फाइंड किया स्टूडेंट, तो सबका तीनों को देखिए कि ये तीनों से कौन सा ऐसा नंबर जो कटेगा, तो 72 देखे कि तीनों से कट रहा था, और भी आगे बहुत नंबर कटेगा स्टूडेंट, लेकिन हम लोग को इसमें लेना है क्या, सबसे जो इजी वाला, मतलब जो सबसे पहले आ जाए सबसे छोटा वाला उसको ले लेंगे। 72 कट रहा था, 24 के रफ्तार से 72 काम को 3 दिन में कर सकता है, 36 के रफ्तार से 72 काम को 2 दिन में कर पाएगा, और ये 36/11 के रफ्तार से 72 काम को 22 दिन में कर पाएगा। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन बोल दिया था कि उनके जो पिताजी हैं इन तीनों बेटे का जो काम करता है उनसे ये 2 गुना काम करता है। तो चलिए स्टूडेंट यदि ये तीनों बेटा 1 काम कर रहा है यानी कि इसका पिताजी 2 काम करता होगा, लेकिन पिताजी स्टूडेंट 2 काम नहीं 22 काम कर रहा है, यानी कि इसे 11 गुना ज्यादा कर रहा है। 11 गुना कर दिए, 11 गुना कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या पता चला कि जेड का रफ्तार फाइंड करना है। तो जेड का रफ्तार कैसे फाइंड होगा, यहाँ देखिए कि एक्स और वाई 5 काम कर सकता है एक दिन में, तो जेड 5 में से 11 में से 5 चल, यानी कि जेड का हम लोग को पता चला कि एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो 72 काम को कितना दिन में कर पाएगा, तो 6 से 72 को भाग कर देंगे तो 12 दिन में कर पाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
बहुत अच्छा से बड़ा से लेकर के बड़ा और छोटा से एकदम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जीरो से स्टार्ट करके एकदम 100% हाई लेवल तक आप लोग को पहुंचा देंगे। मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट और हमेशा मेरा वीडियो को लाइक कीजिए। यदि वीडियो को मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का डेली हम आप लोग के लिए क्लास लेकर के आएंगे और कल इसका फिर पार्ट 2 आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट और आगे क्वेश्चन अब आगे क्या दिया है। चलिए ये तो पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, और एक पेज लेते हैं। ओवरडोज नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ओवरडोज तो नहीं हो रहा, यदि होगा तो बोलिएगा, थोड़ा क्वेश्चन ऑफ नंबर कम कर देंगे। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर x ने 5 दिन में काम किया और y ने 7 दिन में काम किया और z ने शेष काम को 13 दिन में पूरा किया तो z अकेला काम को कितने दिन में करेगा। चलिए स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या दे दिया कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और फिर स्टूडेंट यहाँ पे x प्लस वाई बोल दिया कि 12 दिन में काम किया है कोई, और y और z उसी काम को 16 दिन में कर पाया है। अगर x ने 5, चलिए स्टूडेंट अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 12 और 16 यदि 48 ले ले तो ये से 4 बार में कटा और ये से 3 बार में कटा। अब आगे स्टूडेंट हम लोग को दे दिया क्वेश्चन कि x जो है कितना दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। देखिए आगे क्वेश्चन यही दिया कि x जो है वो 5 दिन काम किया है, x 5 दिन काम किया, y ने 7 दिन काम कर लिया। जो y नाम का कोई लड़का था वो 7 दिन काम किया है। उसके बाद जो बचा हुआ काम था स्टूडेंट वो z, ये 13 दिन, इस बचा हुआ काम को z 13 दिन में पूरा कर पाया। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि आखिर इसी काम को अकेले z कितना समय में पूरा कर पाएगा वो फाइंड कीजिए। यदि ये z 13 दिन काम किया तो अकेले इस काम को खाली z अकेले कितना समय में कर पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे x जो है स्टूडेंट ये 5 काम और ये y 7 काम, ये दोनों मिल करके एक साथ किया है कि नहीं। यहाँ पे फिर से थोड़ा समझिए स्टूडेंट, ये x जो है सो 5 दिन में काम की, मतलब ये x 5 दिन काम किया, y 7 दिन काम किया। मान लीजिए आप लोग कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में आप और आपके फ्रेंड्स दोनों काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप राम है और आपके फ्रेंड्स जो वो श्याम है। हम बोलेंगे कि राम और श्याम दोनों एक ही ऑफिस में काम कर रहा है। उस ऑफिस में यदि श्याम 7 दिन काम किया है और राम 5 दिन, तो क्या स्टूडेंट आप और राम और श्याम जो है वो दोनों 5-5 दिन करके साथ में काम किया होगा, तब ना 5 दिन काम किया ये निकला होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये 5 दिन इसके साथ काम कर लिया, बाकी बात ये तो 7 दिन ही काम किया था, ये 2 दिन क्या किया तो इसके साथ भी काम कर लिया, ये 2 दिन इसके साथ भी काम कर लिया। तो अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, ये x जो है सो 5 दिन, x और y दोनों मिल करके 5-5 दिन काम किया, दोनों साथ में मिल करके 5-5 दिन काम किया और भागा। तो देखिए स्टूडेंट ये 5-5 दिन यदि साथ मिल करके काम करता है, एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा स्टूडेंट, तो 5 दिन में 20 काम करेगा। टोटल काम हम लोग का 48 था, इसमें यदि 20 काम करके कोई लड़का भागा है, यानी कि अब हमारे पास 28 काम बच गया, बचा कि नहीं स्टूडेंट। वैसे ही देखिए स्टूडेंट ये y और z 2 दिन करके मिलके काम किया है और ये एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना 6 काम कर लेगा स्टूडेंट, यानी कि ये 6 काम करके भाग गया, तो हम लोग के पास काम कितना बच गया 22। अब ये 11 अकेले इस काम को यदि करेगा स्टूडेंट, तो देखिए तो 11 यदि अकेले इस काम को करेगा तो कितना 2 दिन में। लेकिन स्टूडेंट टोटल काम आखिर कितना है 48 का है, यानी कि 48 से ये 2 से क्या करेंगे, अब तो ये पता चला कि इस काम को ये 2 दिन में कर सकता है, लेकिन टोटल काम हम लोग के पास कितना 48, तो 2 से 48 को जैसे ही भाग कर देंगे स्टूडेंट तो कितना दिन हो जाएगा वो बताइए, 48/2, यानी कि इस काम को ये 24 दिन में अकेले पूरा कर लेता। कौन, तो जेड। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को यार फिर से रिपीट करेंगे, ये सब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन स्टूडेंट, और सब क्वेश्चन बहुत हम मेहनत करके ढूंढ के प्रीवियस ईयर से निकाले स्टूडेंट। तो मेरा मेहनत कितना लगा होगा आप लोग समझ सकते हैं। इतना मेहनत किया स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ या फिर कोई भी पढ़ाई वाला है ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कुछ बताना किसी को नहीं स्टूडेंट, अपने आप चीजें देख करके स्टूडेंट दौड़ के आएंगे। उसके बाद आप लोग को एक काम और करना है स्टूडेंट कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का और भी वीडियो आएगा। डेली आप लोगों को प्रीवियस ईयर का साइंस का भी क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया था कि x और y कोई काम को 12 दिन में कर सकता है,
वाई और जेड कोई काम को 16 दिन में कर सकता है। तो स्टूडेंट बोला कि एक्स यदि 5 दिन काम करे, वाई 7 दिन काम किया और जेड 13 दिन काम किया, अकेले जेड इस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएगा वो देखेंगे। एक्स और वाई स्टूडेंट 5-5 दिन दोनों मिलकर के काम किया है, इसके साथ ये 2 दिन ये जेड के साथ काम कर लिया, तो जेड का यहाँ शेष दिन कितना बच गया 11। अब ये 11 से क्या करेगा स्टूडेंट, ये 11 काम तो अब इसका बच गया 11 का रफ्तार। अब देखिए 5 काम एक दिन में एक्स और वाई दोनों मिलकर 4 काम करता है, तो 5 दिन में 20 काम कर पाया होगा, लेकिन यानी कि 48 जो काम था उसमें 20 काम माइनस हो गया, बचा कितना 28 काम। उसमें से वाई और जेड दोनों मिलकर के 2 दिन काम कर पाया स्टूडेंट, और एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम कर पाया होगा, यानी कि 28 में और 6 काम माइनस हो गया। तो टोटल अब हम लोग के पास बचा कितना 22, और ये 11 की रफ्तार से 22 काम को 2 दिन में कर पाएगा स्टूडेंट। तो बताइए 48 काम को कितना बार में कर पाएगा, तो ये 2 से 48 को भाग करेंगे यानी कि 24 दिन में कर पाएगा। जेड इसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा स्टूडेंट, तो 24 दिन में समाप्त करेगा। अब स्टूडेंट आई होप वाई ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे और उसमें फिर आप लोगों को बताएंगे। स्टूडेंट यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कर लीजिएगा, और यदि मेरे चैनल में नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोग को बहुत तरह का बेनिफिट होने वाला है, जैसे कि मैथ का भी डेली वीडियो मिलेगी, उसके साथ साथ स्टूडेंट हम लोग करंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं, वो भी वीडियो आने का हो जाएगा स्टार्ट। और उसके बाद स्टूडेंट प्रीवियस ईयर जितना भी जीके का क्वेश्चन पूछा हुआ वो सब भी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आज क्लास इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग इसके साथ धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।